जय श्री महाकाल हरिहर। स्वभाव परिवर्तन ही मूल्य परिवर्तन है और मूल्य परिवर्तन ही आंतरिक विकास है। यही चाहिए पूरी मानव जाति को। परिवर्तन ही विकास लाता है जीवन में। परंतु आज पूरी मानव जाति के जीवन में स्वभाव परिवर्तन नहीं हो रहा। वो पशु का पशु ही रह जा रहा है, जानवर का जानवर ही रह जा रहा है। हमने जो भी पद्धति सीखी, खान पान सीखा, रहना सीखा, रोड बनाना सीखा, प्लेन उड़ाना सीखा, सब जानवरों से सीखा। जितनी भी क्रियाएं हुई पशु पद्धति से सीखा। पर पशु से हम बन गए राक्षस पद्धति की ओर चले गए। तो मानव आज पूरी पृथ्वी का कैसे भी करके उपयोग किया जा रहा है और दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस कारणवश आज पूरी मानव जाति स्वयं अपने लिए खतरा बन चुका है। तो इसलिए आज सबसे जो महत्वपूर्ण है हर मानव जाति के लिए, वो है स्वभाव परिवर्तन। जब तक अपने आंतरिक स्वयं का भाव परिवर्तित नहीं होगा, तब तक उसके जीवन में मूल्य परिवर्तन नहीं होगा। मूल्य परिवर्तन का अर्थ है अभ्युदय में प्रत्यक्ष रूप हो जाना, अर्थात मूल्यों को उद्घाटन और प्रकटन हो जाना अपने जीवन में। अपने उपयोगिता का मूल्यों का हो जाना, सुंदरता मूल्य अपने अंदर घटित हो जाना और स्थापित मूल्य अपने जीवन में आ जाना और शिष्ट मूल्य अपने जीवन में व्यतीत हो जाना ही मूल्यों का निर्वाह होगा। मूल्यों का निर्वाह तभी होगा जब संबंध की ठीक ठीक पहचान होगी हर मानव जाति में, और अस्तित्व के साथ, जीवन के साथ, मानव के साथ जब हम एक तत्व हो जाते हैं, एकता आ जाती है, तब आदमी प्रगाढ़ आत्मविश्वास बन जाता है। और यही चाहिए हमारे को अपने जीवन में, और इसी को शिव कहा जा रहा है। जो हम अपने जीवन में अपग्रेड होंगे और अपडेट होंगे, अपने आप को ऊपर की तरफ बढ़ाने का प्रयोजन है। आदमी गड्ढे क्या खाई में जा रहा है आज, और खाई में ही है, तो उसको ऊपर उठ की ओर उठना है। ऊपर की ओर अर्थात है उपवास, अपनी वासना के ऊपर उठना ही परिवर्तन है। यही सतोगुणी परिवर्तन है, यही सकारात्मक परिवर्तन है। यही चाहिए हर मानव जाति को। आज उसके विचार और व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आ रहा, और मानव जानवर का जानवर हुए जा रहा है। आज पूरी मानव जाति हर संबंध में जानवरों की तरह लड़ती है अपने मूल्य प्राप्त करने के लिए। उसमें कोई भी प्रेम नहीं है, कोई ममता नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं। ये मूल्य होना जरूरी है। मूल्य अर्थात वैल्यू जिससे प्राप्त होती है, वो तत्व
जिससे मानव के जीवन में विकास होता है। अपने ममता, अपना वात्सल्य, अपने कृतज्ञता, अपने गौरवता, अपना श्रद्धा, अपने जीवन विश्वास, अपने जीवन में प्रेम, अपने जीवन में स्नेह तत्व का परिवर्तन लाना, अपने जीवन में अपग्रेड करना इन मूल्यों को, इसी को मूल्यों को विकास करना अपने जीवन में, यही परिवर्तन ही आंतरिक विकास है। और यही चाहिए हर मानव जाति में। हम दूसरों से अपेक्षा कर रहे हैं कि वो हमें सुख देगा, वो हमें शांति देगा, कभी नहीं कर सकता कोई किसी के लिए। हर मानव स्वयं ही अपनी शरीर यात्रा में बाधा है और सहयोगी है। तो इसलिए अब अपने जीवन शरीर यात्रा में सबसे पहले स्वभाव का परिवर्तन होना चाहिए। अपने विचार और परिवार के प्रति क्या चल रहा है, समाज के प्रति क्या चल रहा है, क्या सकारात्मक है, क्या सत्यता में है चल रहा है, वास्तविकता में चल रहा है। हर मानव जाति के लिए हम क्या विचार रख रहे हैं अपने मनन में, चिंतन में, क्या व्यवहार चल रहा है आंतरिक में। बाहर से अच्छा अच्छा तो नहीं बोल रहे, और अंदर से क्या चल रहा है। तो इतना बस ध्यान रखिए कि हर मानव जाति को अपने जीवन में विचारों का परिवर्तन लाना है और व्यवहार का परिवर्तन। व्यवहार का परिवर्तन तभी होगा जब विचार का परिवर्तन होगा, और विचार का परिवर्तन तभी होगा जब मानव को समाधानित विचार मिलेंगे, मानव को न्यायवादी विचार मिलेंगे, मानव को समझदारी विचार मिलेंगे, और मानव को सत्य विचार मिलेंगे, मानव को धार्मिक विचार मिलेंगे। तब मानव के जीवन में उदय होगा, उद्धार होगा, उपकार होगा। यही चाहिए हर मानव जाति को। जब उसके जीवन में स्वभाव परिवर्तन, सभी अपने अंदर भाव पूज्यता स्वरूप में और हर मानव जाति के प्रति सजगता और सटकता और स्पष्टता आने लग जाती है, और सरलता आने लगती है, और सौभिन्नता आने लग जाती है, और अनन्यता आने लग जाती है, तब उसके जीवन में होने लग जाता है मूल्यों का उदय। और जब मूल्यों का उदय होने लग जाता है तो फिर उसके जीवन में फिर विकास होता है। यही चाहिए। मानव के अंदर कोई कृतज्ञता का भाव नहीं है, विश्वास नहीं है, प्रेम नहीं है, गौरव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, ममता नहीं है, स्नेह नहीं है, सम्मान नहीं है, विश्वास नहीं है, तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? कोई किसी के साथ सही तरीके से डील ही नहीं कर सकता, और करेगा भी तो वो थोड़ी देर के लिए। तो इसलिए अब हर मानव जाति को अपने अंदर ये मूल्यों को विकास करना होगा, और वो विकास होगा सिर्फ और सिर्फ चेतना जागृति द्वारा ही। कार्यक्रम, उसकी संस्कृति को समझना होगा, उसकी सभ्यता को समझना होगा, उसकी विधि को समझना होगा, उसकी व्यवस्था को समझना होगा, तब जाके उसके जीवन में परिवर्तन गठित होगा, तब जाके उसके जीवन में परिवर्तन गठन होगा, तब जाके गठन पूर्णता होगी, और गठन पूर्णता के बाद उसकी क्रिया पूर्णता होगी, और क्रिया पूर्णता के बाद उसकी आचरण पूर्णता होगी। और यही चाहिए हर मानव जाति को। अपने आप में संपूर्ण होना होगा, और अपने आप में संपन्न होना होगा। दृष्टि का उदय होना होगा, सही दिशा को प्राप्त करना होगा, और सही कला को निर्धारित करना होगा। और इसीलिए जागृति कार्यक्रम हर मानव जाति के लिए
अनिवार्य है और अति आवश्यक है। ठीक है, तो हम अब आगे बताएंगे क्या आवश्यकता है मानव जाति को, क्या अनिवार्यता है। सबसे पहले यही चाहिए हर मानव जाति, इसके सिवा कुछ नहीं। इसके बाद ही पूरे कार्यक्रम आयोजन कर सकते हैं, प्रयोजन कर सकते हैं और निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।